एक बात तो ये कि जो सूरत हाल लाहौर की आपके सामने आई है, ये एक रास्ता बनाने की कोशिश की गई है कादियानी में। इतनी बात जहन में रखें, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत तहरीकी, हमारे ख़त्म नबूवत की तहरीकी जमाती साथी की हैसियत से मैं ये बात आप हज़रात तक बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जब तक पूरी दुनिया में एक भी कादियानी मौजूद है, हम इस मामले में कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक भी अगर दुनिया में कादियानी मौजूद है, हम अपनी दावती मुहिम और अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और कादियानियत को बेनकाब करते हैं। रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की गई है और रिवर्स गेयर लगाने की कोशिश की गई है, जिसकी तरफ मौलाना अब्दुल वहाब साहब दामत बरकातुहु आलिया ने जिक्र फरमाया कि जो 74 का कानून कौमी असम्बली में कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया और उसके बाद 84 में कादियानी इम्तनाए कादियानी ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया ज़ियाउल हक़ साहब मरहूम के दौर में। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह के हालात पैदा करके, और ये बात आप थोड़े दिनों में सामने आ जाएगी कि ये सारी साजिशों के पीछे कादियानियों का हाथ है और इसका जिम्मेदार मिर्जा मसरूर अहमद है और इसकी जमात है। इसका जिम्मेदार नसीम मेहदी है जो कनाडा का जिम्मेदार है। ये कादियानी साजिश है और आके टीवी चैनल पर और अपनी मजलूमियत का सबूत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं मुबश्शिर लुक़मान साहब के प्रोग्राम में, और वही बातें। और ये कहते हैं कि हमने ज़फ़रुल्लाह खान साहब की जो है वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, तो भाई ये दूसरे लोगों की पढ़ी है। भाई जब बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा ज़फ़रुल्लाह खान वज़ीर ख़ारजा नमाज जनाजा नहीं पढ़ा, और इसलिए नहीं पढ़ा कि मौलवी जो है वो ख़त्म नबूवत के तहरीक से वापस था। ये कोई बात है? ये कोई बात है? अगर वो नहीं पढ़ सकता तो तुम्हारा कोई और नुमाइंदा तो उधर मौजूद हो, कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, इसलिए तुम्हारे नजदीक कायदे आज़म मुसलमान नहीं है। और ये बात झूठी बात कही है मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने मुबश्शिर लुक़मान के प्रोग्राम के अंदर कि हम तो दूसरे बहुत सारे गैर अहमदियों की नमाज जनाजा पढ़ते हैं। इस बात पर मैं चैलेंज करता हूँ मिर्जा गुलाम अहमद को कि हम आपको साबित करेंगे, पेश करेंगे कि गैर अहमदी बड़े तो क्या, जिम्मेदार और हुकूमती ओहदेदार तो क्या, आप नाबालिग बच्चे जो पैदा हुआ होता है वो जब मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जमात के जिम्मेदारों को ये वसीयत की है और कादियानी जमात को ये वसीयत की है कि उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी, और ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, तुम्हारी किताबों में मौजूद है। तुम कैसी बात करते हो? लोगों की आंखों में धूल लगने की कोशिश कर रहे हो। और अगर तुम अपने आप को पाकिस्तानी तस्लीम करते हो तो जिस तरह मौलाना जिक्र किया कि दूसरे पाकिस्तान के अंदर वाक़यात कितने सानिया हुए, किसी पर तुम लोगों ने कंडम किया, किसी पर ताज़ियती बयान दिया, और तुम कहते हो कि हमें हमदर्दी मिलनी चाहिए और हमें लोग हमारे हमदर्द नहीं है और हमें इज़हार राय का हक नहीं दिया गया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल हमारे सामने है, मैंने जैसे अर्ज किया है कि अगर इम्तनाए कादियानी ऑर्डिनेंस को अगर इसको छेड़ा गया या नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल को अगर छेड़ा गया तो लाहौर की तहरीक की याद ताज़ा कर दें। 53 की तहरीक के अंदर लाहौर की गलियां सड़कें खून से रंगी हुई थी, और ये मौलवी नहीं थे, याद रख लेना, ये मौलवी नहीं थे, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा थे कि जिन्होंने कतार दर कतार जानों की बाजी लगाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नामूस की हिफाजत की। मौलवी तो जेल में बैठे हुए थे, तुम लोगों ने बंद कर दिया उनको। बाहर जो तहरीक के अंदर शामिल थे वो कोई 9 साल का लड़का, कोई 10 साल का लड़का, कोई 12 साल का लड़का, एक लड़के को गिरफ्तार किया 9 साल के बच्चे को, और फौज ने जो है वो अंदर जेल में उसको फांसी वार्ड में डाल जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया और उसको कोड़े लगाए, और वो कोड़े लगाते, वो कोड़े सहते सहते सिर्फ और सिर्फ नारे तकबीर और ख़त्म नबूवत के जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते वो जो है वो इंतकाल कर गया और शहीद हो गया। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं जो है वो इस तहरीक से जो है वो दस्तबरदार होता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। और एक 9 साल के बच्चे को पकड़ा 53 की तहरीक के अंदर, ये वाक़या बता रहा हूँ कि उनके जज्बात ऐसे थे। गिरफ्तार किया यहाँ से फौज ने और कहा कि अब बता तुझे कितने जूते मारूंगा।
जज्बात थे, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा हाजिर जवाब, चूंकि जज्बात होते हैं तो अल्लाह ताला ज़बान भी ऐसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब खत्म नबूवत का काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का हाथ होगा। कहा कि इतने जूते मारो, फौज के जो ब्रिगेडियर था या जनरल था, कि इतने जूते मारो कि जितने तुम्हें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ जानने में लगे। वो तो परेशान हो गया वो फौजी कि मुझे भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ जूते जहन्नम में पड़ेंगे, ये तो बड़ी खौफ की बात हो। कांपने लगा, लेके बच्चे को नहला धुला के जो है उसके बाद जो है उसको घर पहुंचा। तो ये वाकयात हैं। और जैसे मौलाना ने इशारा किया कि अबू जहल की बीवी हार को बेचा, और हार को बेचने का जज्बा था इस्लाम दुश्मनी में, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी में, कि मैं हार को बेचकर इस्लाम की दुश्मनी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं। आज हमारे मुझे बताएं कि कितने लोग आते हैं, एक वोट नहीं डाल सकते यार जुमे के दिन। बड़ी अफसोस की बात है। और ये सिर्फ मस्जिद या ये कोई मामूली मरकज नहीं, इसकी निस्बत यकीन कीजिए। और जब हम मर जाएंगे तो तब आप हज़रात को शायद यकीन आया होगा कि ये जो बाग और ये सब बाग जो लगा है, अगरचे छोटा है लेकिन इसकी किरणें पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं और इसका लिटरेचर पूरी दुनिया में तकसीम हो रहा है। अभी भी हमें, मैंने जैसे अर्ज किया, हर जुमे में अर्ज करता रहूँगा, जब तक ये तहरीक हमारी इंग्लैंड की सतह पर चल रही है, कादियानियों ने ये लिटरेचर घर घर तकसीम करना शुरू किया हुआ है। ये लिटरेचर बांट रहे हैं और इसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की दावत है। और अगर ये लिटरेचर पढ़ के अगर कोई मुसलमान अगर कादियानी बन गया तो यकीन कीजिए हम तो बरी है, हमने तो बार बार आपके सामने बातें रख दी है, आप जिम्मेदार होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अगर गुनाहगार है, लेकिन आपको मुंह दिखाना है, सबने मुंह दिखाना है। और ये आपके सामने मैं अल्लाह को गवाह रख कर ये आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ कि ये लिटरेचर घर घर पेश हो रहा है। आप हज़रात ने अपनी कितनी खिदमत पेश की। हर जुमे मैं ऐलान कर रहा हूँ कि भाई अपने नाम लिखवाएं, हमें बताएं कि आप हज़रात कितना वक्त देंगे। काम बहुत है, हम आपको काम बताएंगे, काम करने वाले तो बने आप। अभी सरे दस जो आप हज़रात को काम दिए, मैं आप हज़रात के सामने अर्ज कर रहा हूँ, बुध के रोज इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्लेशर रोड की मस्जिद में अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे बांग्लादेशी उलमा ने एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। प्लेशर रोड की मस्जिद जो ग्रीन स्ट्रीट से आगे जाके बार्कलेज बैंक से आगे जाती है, शाम को 7:30 बजे से लेकर मगरिब तक और मगरिब के बाद इशा तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। तो बराए करम इस प्रोग्राम को जौक दर जौक इस प्रोग्राम में शरीक हो, फौज दर फौज शरीक हो, दावे दरमे सुखने कदमे इसमें शिरकत फरमाएं। करेंगे ना इंशाल्लाह शिरकत। तमाम साथी कहें, हाथ उठाकर कहें, हाथ उठाएं। मैं हाथ उठाने वाला कायल नहीं, लेकिन उठा के कहें। पीछे वालों ने नहीं उठाए, ये शायद नहीं आएंगे। भाई इरादा तो करें हाथ उठाकर। आपसे हाथ उठाने को कहा जा रहा है, अभी तो झंडा नहीं दिया आपके सामने खत्म नबूवत का। पता नहीं झंडा हाथों में होगा या पता नहीं किधर होगा। हाथ उठाकर इस बात का इज़हार करें और दिल से इरादा करें कि जो भी इस इलाके में या इस मुल्क में खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जरूर शिरकत करें इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह।